आधे रमजान से शुरू हुआ ईरान इजराइल और अमेरिका वार अब रमजान खत्म होने के बाद भी निरंतर चल रहा है। दुनिया आसार ये लगा रही है कि शायद ये तृतीय विश्व यानी कि थर्ड वर्ल्ड वार के समान ही होगा, जिसके बाद की पूरी वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया कमजोर पड़ जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए ये युद्ध तीन देशों का युद्ध नहीं है, बल्कि इस कारण से पूरा विश्व जो है वो प्रभावित होगा, क्योंकि वो ईरान, वो इजराइल और वो अमेरिका, ये तीनों के तीनों शक्तिशाली देश, और उन शक्तिशाली देशों के पास है सबसे ज्यादा एनर्जी के स्टॉक यानी कि पेट्रोलियम उत्पाद, और उस पेट्रोलियम उत्पाद के जाने का रास्ता हुमस, और वहां से हुमस जलडब्लू मार्ग, जहां से सारे पेट्रोलियम के जितने भी शिप हैं वो उसी रास्ते से गुजरते हैं। उसके बाद उसी समुद्री तल में जो है सारे इंटरनेट केबल के तारे बिछी हुई है। लेकिन आज युद्ध के 22वें दिन हो चुके हैं, लेकिन जिस हिसाब से, जिस तरीके से ईरान भी डटा हुआ है, इजराइल भी डटा हुआ है, अमेरिका भी डटा हुआ है। अलग बात है कि खबरें अमेरिका के ही डरने की आ रही है, लेकिन वो अमेरिका जो पूरे वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली देश होने का दावा करता था, उनका डर के इस तरह से पीछे मुड़ना, ये भी आगे आने वाले वैश्विक स्तर पर अमेरिका को एक बड़ी चुनौती दे सकता है। इस कारण से भी अमेरिका अपनी लाज बचाने के लिए भी दिन रात लगे हुए हैं। $2 लाख का प्रति, मतलब कि आप ये कहिए रोजाना उतने का नुकसान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका झेल रहा है, और ये नुकसान आज जो है ईरान का भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन एक चीज इस पूरे युद्ध में जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो ये था कि सब ईरान ये देखा कि दो शक्तिशाली देश इजराइल और अमेरिका मिलकर हम पर वार कर रहा है, और उनके पास पहले बताया जाता था कि 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइलें। लेकिन जब अमेरिकी ऐसे सेंटरों पर वार किए गए मिलिट्री के, जहां पर कि उनका रेडियस 4000 किलोमीटर का था, तो अमेरिका भी इस बात से भौचक रह गया कि आज ईरान के पास 4000 किलोमीटर तक वार करने वाला, मारने वाला मिसाइल भी है। उसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जब इजराइल बम बरसा रहा था ईरान पर, तो ईरान बचने के लिए, और दुनिया इस वक्त ईरान के साथ इसलिए भी है क्योंकि सबसे पहली बमबारी जो है स्कूलों पर हुई थी, उस गर्ल्स स्कूल पर हुआ था, जिस मासूमों का कोई रोल किसी भी युद्ध में, किसी भी वर्ल्ड में नहीं होता है, चाहे वर्ल्ड कोई सा भी हो, मजहब कोई सा भी हो, लेकिन उसके बच्चे इस देश के सरहदी मजहब से कई ऊपर होते हैं। लेकिन उन मासूमों पर जब इजराइल ने अमेरिका के द्वारा बम बरसाया, इस कारण से भी पूरे देश के कई ऐसे देश थे इस पूरे दुनिया के जो ईरान के साथ हो गया, क्योंकि सहानुभूति हो गई, क्योंकि ईरान बैठा था, ईरान सोया था, ईरान ने कोई गलती नहीं की थी पहली बार में, और उसके बावजूद भी उनके स्कूलों पर, मासूमों पर बम बरसाए गए, जिसमें कि एक ही दिन में 163 के आसपास लोगों की मौतें हो गई थी। जिसके बाद फिर पलटवार में उन्होंने युद्ध किया कि हम नहीं मरे। कई सारे लोग हैं, उनके बेटे अभी सत्ता में आ चुके हैं, और उसके बाद वो डटे हुए हैं किसके सहारे, वो जानने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। वो था कि जो एयरक्राफ्ट थे, अगर डायरेक्ट इजराइल उस पर बम गिराता था, इस कारण से ईरान के कई एयरक्राफ्ट खत्म हो गए। लेकिन उन्होंने एक बढ़िया सा तैयार किया, एक मॉडल, उन्होंने एयरबेस पर ड्राइंग बना दिया एयरक्राफ्ट के, और उस एयरक्राफ्ट के ड्राइंग को ऊपर से अमेरिका को समझ नहीं आया, और कई सारे सिर्फ और सिर्फ उस पिक्चरों पर ही अमेरिका एक लाइन से बम उड़ाता चला गया। और उसके अलावा उनके पास, यानी कि ईरान के पास, जिसको लोग कमजोर समझ रहे थे, विश्व कमजोर समझ रहा था, अमेरिका तो और ज्यादा कमजोर समझ रहा था, उनको लगा कि इनके पास जो है ज्यादा फाइटर प्लेन है नहीं, मिसाइलें है नहीं। लेकिन यहाँ पर 2 कदम नहीं बल्कि 10 कदम, 1000 कदम ईरान आगे निकला। उन्होंने ड्रोन से हमला किया, जहां पर की लाखों करोड़ों के जो जेट प्लेन अमेरिका उतारते थे, वहां पर हजारों डॉलर के मात्र जो है ड्रोन वो ईरान उड़ाता था, जिसके बाद कि उनका वैश्विक स्तर पर जो खर्च है वो इस वार में कम हुआ। लेकिन उसके कंपैरिजन में इजराइल और अमेरिका का जो खर्च है वो बहुत ज्यादा हो गया, जिसके बाद की आर्थिक मंदी दोनों देशों में, सब तीनों को मिलाए थे, तीनों देशों में आ चुकी। लेकिन हम लोग या पूरा विश्व इस कारण से परेशान है क्योंकि वहां से आने वाले जो कच्चे तेल है वो $100 प्रति बैरल से भी अब क्रॉस हो चुका है। आज तक की खबर ये है कि पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान में ₹2 महंगे हो गए। ध्यान समझिएगा कि इस युद्ध के कारण से, ईरान के सप्लायर नहीं होने के कारण से, रसिया से जो गैस पेट्रोलियम आ रहे हैं उसके बीच में बाधा उत्पन्न हो जाने के कारण से अब हमारे देश में पेट्रोल और डीजल ₹2 से ₹3 तक महंगा हो चुका है। ये तो शुरुआत है, 22वां दिन बीत चुका है। सरकार ने ये कहा था कि हमारे पास 1 महीने का या फिर 45 डेज का स्टॉक है, लेकिन 22वां दिन हो चुका है, लगातार युद्ध जारी है। ट्रंप ने कह दिया है कि ये 4 से 6 हफ्ता तक चलेगा, मतलब 1 महीना या फिर 1.5 महीना, और स्टॉक जो इंडिया का है वो और मात्र 10 से 12 दिन का ही बचा हुआ। अब जरा समझिए, जब पेट्रोलियम स्टॉक 10 से 12 दिनों में खत्म हो जाएंगे, पेट्रोलियम बनाने का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो ऑटोमेटिक हिंदुस्तान मजबूर हो जाएगा किसी और खाड़ी देश से
पेट्रोलियम खरीदने के लिए, और उसके बाद फिर वो मनमाना रेट वसूलेंगे, और उसके बाद फिर पेट्रोल और डीजल का क्या प्राइस होगा ये आप कल्पना करिए। एक कल्पना मात्र आपको करना है, और यही आपके थर्ड वर्ल्ड वार की सबसे बदसूरत तस्वीर होगी, जिसका गवाह 2026 बनेगा। इस 2026 में किस तरह से अमेरिका के तानाशाही रवैये के कारण से और उस ट्रंप के आखिरी कार्यकाल के कारण से उन्होंने इस पूरे विश्व को वर्ल्ड वार में थर्ड वर्ल्ड वार में भेज दिया। बाकी आपको क्या कुछ लग रहा है, इस युद्ध से क्या क्या आसार बन सकते हैं, इस युद्ध को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।